जय हिंद दोस्तों, मैं एमजेड खान इसी सेंटर के यूट्यूब चैनल का स्वागत करता हूं। दोस्तों, मकबरों के बारे में मैंने आपको बहुत सारी जानकारी दी है और आज एक नया मकबरा लेकर के आया हूं। उस मकबरे का नाम है एतमादुद्दौला का मकबरा। सुना होगा इसका नाम, लेकिन जो जानकारी देने जा रहा हूं इससे एक आध क्वेश्चन कभी आ सकता है। इसको पूरा देखेंगे तो ही तभी आपको समझ में आएगा। तो बात करते हैं एतमादुद्दौला का मकबरा। ये पहले तो जाने कि ये भारत का पहला पूर्णतया संगमरमर का बना मकबरा है। इस बात को ध्यान रखिएगा कि ये भारत का पहला पूर्णतया संगमरमर में बनाया गया ये मकबरा है, जिसे हम एतमादुद्दौला का मकबरा कहते हैं। तो ये कौन है एतमादुद्दौला? ये पहले बता दें कि एतमादुद्दौला है कौन। एतमादुद्दौला नूरजहां के पिता हैं। ये नूरजहां के पिता हैं और इनके पिता का नाम क्या था? इनके पिता का नाम था मिर्जा गयास बेग। ये मिर्जा गयास बेग ये इनका वास्तविक नाम था, लेकिन जहांगीर ने इन्हें उपाधि दी थी। जहांगीर ने इनको उपाधि दी थी और वो उपाधि कौन सी थी? ऊपर लिखी हुई है। क्या नाम है? एतमादुद्दौला। एतमादुद्दौला। ये उपाधि किसने दी थी? तो ये उपाधि दी थी किसने? तो हम कहेंगे ये उपाधि जिसने दी थी उसका नाम है जहांगीर। किसने दिया था ये उपाधि? ये उपाधि दिया था जहांगीर ने। क्लियर है? एक बार फिर समझ लें। मैंने ये कहा कि नूरजहां, तो नूरजहां कौन है? नूरजहां जो थी वो जहांगीर की पत्नी थी। जहांगीर ने अपने ससुर, या ये कह लें कि नूरजहां के पिता, जिनका नाम था मिर्जा गयास बेग, को उसने ये उपाधि दी थी एतमादुद्दौला। और इसी एतमादुद्दौला की जब मृत होती है तो नूरजहां इनके कब्र पर एक भवन का निर्माण कराती है और उस मकबरे का नाम है एतमादुद्दौला का मकबरा। ठीक है, तो ध्यान दीजिए। एतमादुद्दौला का मकबरा 1626 से 28 में आगरा में नूरजहां ने निर्माण कराया था। किसने कराया? तो आप कहोगे नूरजहां ने इसका निर्माण कराया था। और इसकी वास्तुकार भी स्वयं, इसका डिजाइन किसने किया था? तो स्वयं नूरजहां ने इसका डिजाइन भी किया था। ये जिसे हम एतमादुद्दौला का मकबरा कहते हैं। ये पूर्णतया संगमरमर में बनाया गया भारत का पहला मकबरा है, या ये कह लें कि भारत का पहला भवन है जो पूर्णतया संगमरमर में है। एक तो ये एक नई बात है कि भारत में पहला है संगमरमर पूर्णतया में, और दूसरी एक नई बात इसमें यह है कि ये मकबरा ऐसा है जिसमें भारत का, या ये कह लिए मुगलों का पहला भवन ऐसा है जिसमें पिट्रा ड्यूरा का प्रयोग किया गया है। तो ध्यान रखिएगा, पिट्रा ड्यूरा मुगलों के भवनों में ये पहला भवन है जिसमें पित्रा ड्यूरा का प्रयोग किया गया है।
किया गया है। यानी पिट्टा ड्यूरा का प्रयोग, मुगलों का ये पहला भवन, इसमें पिट्टा ड्यूरा का प्रयोग किया गया है। आगे देखते क्या है पिट्टा ड्यूरा। वास्तव में पिट्टा ड्यूरा है क्या चीज? पिट्टा ड्यूरा का शब्द का अर्थ है जड़ाऊ काम। जड़ाऊ काम, कैसा जड़ाऊ काम है? जो भवन है उस भवन की दीवारों पर कीमती पत्थर और कीमती आभूषणों का प्रयोग किया गया है। ठीक है, इसमें मकबरे की दीवारों व छतों पर कीमती पत्थर व आभूषणों का प्रयोग किया गया है। क्लियर है? तो इस पर क्या है, कीमती पत्थर, जो महंगे महंगे पत्थर आते हैं, आभूषण यानी सोना चांदी हीरे जेवरात आदि का इस पे जड़ा गया, चिपकाया गया है। इसीलिए इस मकबरे को क्या कहते हैं? आभूषणों का बक्सा। इस मकबरे को क्या कहते हैं? ध्यान रखिएगा, एतमादुद्दौला के मकबरे को एतमादुद्दौला के मकबरे को क्या कहा जाता है? एतमादुद्दौले के मकबरे को क्या जाता है? आभूषण का बक्सा। इसीलिए इसको बोलते हैं आभूषण का बक्सा। ठीक है, इसे आभूषण का बक्सा कहते हैं। और ये चतुर्भुजा आकार में बना है। किस आकार में बना है? ये चतुर्भुजा आकार में बना है। अब चतुर्भुजा आकार में जब बना है, बिल्कुल वैसे ही बनाया गया जैसे ताजमहल बनाया गया है। ताजमहल तो बाद बना है, लेकिन ताजमहल की इसमें शक्ल दिखाई देती है। जबकि ताजमहल, वास्तव में जो ताजमहल जिसको देख करके बना है वो हुमायूं का मकबरा है, लेकिन ताजमहल की झलक इसमें दिखाई देती है। इसीलिए इस मकबरे को बेबी ताजमहल भी कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा, इस मकबरे को बेबी ताजमहल के नाम से भी जाना जाता है। क्लियर है? इसे बेबी ताजमहल भी कहते हैं। इसे आभूषण का बक्सा कहते हैं, बेबी ताजमहल कहते हैं, और इसी को श्रृंगारदान भी कहते हैं। श्रृंगारदान आप जानते होंगे, आप लोग, जो महिलाओं को जब विवाह होता है तो उनको श्रृंगारदान दिया जाता है, जिसमें मेकअप की चीज़ें आदि रखी जाती हैं, उसे कहते हैं श्रृंगारदान। तो इसीलिए इस मकबरे को क्या कहते हैं? इसे श्रृंगारदान भी कहते हैं। श्रृंगारदान। ये तो तीनों को मैंने क्या बताया है? आभूषण का बक्सा। क्वेश्चन आता है तो लगाएंगे एतमादुद्दौला का मकबरा। अगर बेबी ताजमहल आता है तो एतमादुद्दौला का मकबरा, और अगर श्रृंगारदान आता है तो भी एतमादुद्दौला का मकबरा ही लगाना है। तो ध्यान रखिएगा, फिर एक बार मैं बता दे रहा हूं कि एतमादुद्दौले के मकबरे को आभूषण का बक्सा कहते हैं, एतमादुद्दौले के मकबरे को बेबी ताजमहल कहा जाता है, एतमादुद्दौले के मकबरों को श्रृंगारदान भी कहा जाता है। और इसी में ही पिट्टा ड्यूरा का, ये मुगलों का पहला भवन है जिसमें पिट्टा ड्यूरा का प्रयोग किया गया है। लेकिन वास्तव में पिट्टा ड्यूरा का प्रयोग भारत में सबसे पहले जहां किया गया है, उस भवन का नाम है, वो उदयपुर का भवन है। वो वही बताते कौन सा भवन है। और इसी तरीके से विश्व में सबसे पहली बार इसका जो प्रयोग किया गया है, वो उसका नाम है, वो कहाँ किया गया? तो कहेंगे रोम में किया गया। तो आइए देखते हैं, सबसे पहले भारत में सर्वप्रथम पिट्टा ड्यूरा का प्रयोग
का प्रयोग, ठीक है, कहाँ किया गया है तो कहेंगे उदयपुर में, उदयपुर में। क्लियर है? भारत में सबसे पहली बार पिट्टा ड्यूरा का प्रयोग जो है वो उदयपुर में एक भवन में इसका प्रयोग किया गया है, ठीक है। और विदेश में यानी विश्व में सबसे पहली बार इसका प्रयोग इटली के रोम में किया गया है, इटली के रोम में किया गया है पहली बार पिट्टा का प्रयोग। तो इस तरह से एतमादुद्दौला एक मकबरा, महत्वपूर्ण मकबरा है। तो चलिए जल्दी मिलते एक नए वीडियो साथ, तब तक के लिए जय हिंद।